कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आज इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक बार देखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। कंडीशन का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैंने बोला इफ दिस इज ट्रू, इफ कंडीशन अगर कोई ट्रू है तो हम ये करेंगे, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो डू दैट। तो ऐसा कुछ कोई डिसीजन लेना हो तो वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होती है। कोई डिसीजन लेना हो तो वहां पे कंडीशन यूज करनी पड़ती है। अब कैसे काम करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, हमारे कुछ पहले, इससे पहले हमारे कुछ ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे हमारे होते हैं ऑपरेटर्स, एक होते हैं लॉजिकल और दूसरे होते हैं रिलेशनल। तो लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। यानी दो नंबर को कंपेयर करने की काम आती है। ठीक है, इक्वल टू स्टैंड करता है, अगर कहीं पे ये देखना, ये अगर मैंने कहीं पे ये लिखा है ए इक्वल टू बी, मतलब ये चेक करने के काम आता है ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं है। अगर ये, अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये होता है बी के अंदर ए की वैल्यू असाइन हो रही है, ए की वैल्यू बी के बराबर हो गई। बट यहाँ पे क्या मतलब है, चेक करने के काम आता है कि ए बी के बराबर है कि नहीं। अब कुछ होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जैसे एंड, इसको क्या बोलते हैं, एंड, इसको। और एक होता है हमारा और, ये हमारा होता है और ऑपरेटर। ठीक है, और एक होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे दो रिलेशंस को कंबाइन करने के काम आते हैं। जैसे अगर मैंने कहीं पे लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, यानी दो रिलेशंस को कंबाइन करने के काम आ गया। तो ये बात क्लियर है अंजलि बच्चे? अंजलि? यस सर। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो एक रिलेशन को दो नंबर्स को कंपेयर कर, हाँ बोलो सर। ये और के लिए कौन सा साइन बना रखा है आपने? बच्चे, दो ये पैरेलल बार्स बना रखी हैं, कंप्यूटर पे मिल जाएंगी, ऐसे होती हैं। ठीक है, ओके सर। मैं बताऊंगा ही। अभी मैंने इम्प्लीमेंटेशन जो है ना कंप्यूटर पे नहीं करा रहा, अभी कंप्यूटर पे स्टार्ट होंगी। फॉर लूप से हम ट्राई करेंगे, एक क्लास डिवोट करेंगे, सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन और रन कराऊंगा सारा। ठीक है सर लैपटॉप अभी अभी लेने लैपटॉप? बच्चे, लैपटॉप ले लो, अगर नहीं है तो मोबाइल पे भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। चलो, अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। ओके चलो सर। चलो, अब मैंने बोला रिलेशनल ऑपरेटर्स और ये होते हैं। अब हमारे कुछ होते हैं सिंटेक्स जो हमें याद रखने हैं। सिंटेक्स ऑफ इफ कंडीशन, ये हमें याद रखना है कैसे यूज करना है। सिंटेक्स ऑफ इफ कंडीशन, सबसे पहला सिंटेक्स है इफ कंडीशन अगर ट्रू है, करली ब्रेसेस टू स्टार्ट, करली ब्रेसेस टू एंड। तो जैसे अगर मैंने बोला डू दिस, ये हमें काम करना है, बस इतना पहला सिंटेक्स। दूसरा सिंटेक्स है इफ कंडीशन करली ब्रेसेस एल्स इफ कंडीशन टू, ये वन है, ये हमने बोला, एल्स हमने बोला डू दैट, या हमने ये बोला वन, यहाँ नहीं, ये थ्री, ये टू और ये वन। अच्छा, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब, पहले इसमें क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसमें क्या है, जो नीचे वाला सिंटेक्स है, इसमें क्या है कि अगर पहली कंडीशन वन अगर ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा वन, वन वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा।
अगर कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो हमारा 2 वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर C1 भी फॉल्स है और C2 भी फॉल्स है, पहली और दूसरी कंडीशन, तो आपका 3 वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये है। किसी को डाउट है? अंजलि बच्चे डाउट है? नो सर। जयश्री बच्चे डाउट है? सर अगर कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं आएगा? नहीं बच्चे, अगर तीन मैंने एल्स लिखा तो बच्चे सारी कंडीशन तो आ गई ना एल्स में, ठीक है? ठीक है सर, ठीक ये है। दोनों ट्रू होंगे या ये ट्रू होगा, ठीक है? सही है अनुभव? यस सर, सही है। ठीक है, अब मैं एक मतलब दो कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मतलब कोई हाँ एक ही बोलो। ठीक हो सकता है उनमें से? सर उनमें से कोई एक ही ठीक हो सकता है तीन तीन में से? हाँ बच्चे बोलो एक बारी। सर उन तीनों में से सिर्फ एक ही ठीक हो सकता है बस? एक ही ठीक नहीं हो सकता बच्चे। अभी मतलब क्वेश्चन के दो साथ ठीक हो? समझाता हूँ। एक मिनट सुनो, क्वेश्चन के साथ समझाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? ठीक ठीक। चलो, अब जैसे लेट सपोज कि अच्छा ये बताओ कि हमें चेक करना है, एक प्रोग्राम लिखना है टू चेक वेदर द नंबर ऑड है कि इवन है। नंबर क्या है, ऑड है कि इवन है? रोहित तुम बोलो। रोहित, यस सर। रोहित यस सर। इसमें इनपुट क्या होगा? इनपुट क्या होगा? ऑड या इवन एक नंबर जो होगा। नंबर, एक नंबर ए, ठीक है? आउटपुट क्या होगा कि नंबर ऑड है कि इवन? इवन। सही है ना? यस। सही है, यही होगा। यस सर। अब बोलो क्या लिखेंगे प्रोग्राम में, जल्दी बताओ। हैश इंक्लूड से सर बोलो। has include opening bracket studio dot h and then close and then बोलो आगे। void उसके बाद वो ओपनिंग वाला ब्रैकेट आता है वो। हाँ चलो, करली ब्रेसेस। अब बोलो, एक वेरिएबल ले इंटीजर लेते हैं, ए इंट ए, वेरिएबल यस बस। इंट ए। यस सर। बस अभी बाद में देखेंगे। अब यस इसको इनपुट करा लें, ए को कैसे कराएंगे इनपुट? सर स्कैन एफ और वो सर उसको यस सर एट द एंड ए, रेट एड्रेस ऑफ ए। हाँ। एड्रेस है अब ना? हाँ, एड्रेस ऑपरेटर होता है। अच्छा, अब मैंने चेक करना है वो लगानी कंडीशन। इफ कंडीशन क्या है, ए जो है, अगर ए को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए, मतलब समझ आया ये? यस ए को यस 2 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या बोलें, क्या प्रिंट करना चाहिए? वो इवन है। प्रिंट एफ। देखो मैंने ये बोला था ना, इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो सारा प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन में। सही है? एल्स क्या लिखूं? और एल्स क्या आएगा? और बात समझ आ गई? यस सर। ये पूरा प्रोग्राम समझ आ गया? यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा अनुभव, अनुभव यस सर। बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, यस ठीक सर। है? देखो बच्चे, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें चेक करना है एक नंबर है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे चेक यस सर। करेंगे? सर वो तो बोलो। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। नहीं बच्चे, मैंने ये बोला ना कि अगर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ऐसी नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो दैट मींस इट इज डिविजिबल, अदरवाइज यस नॉट। सर। यस सही? सर। हाँ तो बोलो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो। सर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन करली ब्रेसेस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साथ साथ में लिखते हैं क्योंकि ये याद रहेगा। वॉइड मेन, मेन आगे। करली ब्रेसेस इंट ए हाँ चलो, एक ही वेरिएबल लेते। स्कैन एफ हाँ और फिर वो लगा देंगे उसके ए एंड ए इफ a is %2 %4 is equal 4, to double is equal to 0 फिर करली ब्रेसेस में प्रिंट एफ डिविजिबल बाय 4। कुछ भी लिख दो वो तो। यस सर। एल्स क्या लिखूं? एल्स प्रिंट एफ नॉट डिविजिबल।
नॉट डिविजिबल। ये बात समझ आ गई? यस सर। सही है। सर एक और हम वो लगाएंगे ना ब्रेस इसमें लास्ट। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जयश्री बच्चे, आवाज आ रही है? जयश्री, अंजलि बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। अंजलि बच्चे, मेरे को चेक करना है एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, 3 डिजिट नंबर। ठीक यस है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? जैसे 153 है, 153 में 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब किसके बराबर होता है? 153 के बराबर। कोई डाउट है? नो सर। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब सम, उसका सम करें तो वो अगर नंबर के बराबर आ जाता है, दैट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसका मतलब इसमें क्या क्या इनपुट होगा? एक इंटीजर। एक नंबर इनपुट होगा। ये तीनों नंबर से एक्सट्रैक्ट होंगे ना? यस सर। बी सी डी ये आउटपुट होंगे ना? और यस एक इसको 153 कैलकुलेट करने के लिए ई मान लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। तो जल्दी से बताओ क्या लिखूं? हैश इंक्लूड stdio.h void हाँ में बच्चे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस हाँ, इंटीजर abcde ए बी सी डी ई, चलो। scanf हाँ बोलो। %d and a ब्रैकेट हाँ, क्लोज। फिर अब if लेट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 153 मैंने इनपुट करा दिया। अब बी क्या निकालूं? इंडिविजुअल डिजिट चाहिए कि नहीं? यस सर तो 3 कैसे निकालूं बताओ? डिवाइड बाय 10 परसेंटेज लूं कि डिवाइड बाय 10 लूं? % सर। ठीक है ना। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ए इक्वल्स टू क्या लिखूं? 150 a by 10 a divided ए by 10। इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 10। चलो, ये भी समझ आ रहा है राइट साइड जो लिख रहा हूँ। यस सर। और फिर क्या लिखूं? सी इक्वल्स टू, a %10 तो कितना आ गया? सी 5 5। और ए इक्वल्स टू ए डिवाइडेड 10, ए कितना आ गया? 1। ठीक है, आपके ये नंबर्स आ गए। यस सर। ई इक्वल्स टू कितना आ गया? ई इक्वल्स टू डी मान लेते हैं। डी इक्वल्स टू ए क्यूब ए इंटू ए प्लस सी इंटू सी। सही है? यस सर। प्लस बी इंटू बी। अब ये किसके बराबर चेक करना है, किसके बराबर है कि नहीं है? 150 a के। ए के, मगर ए तो क्या हो गया? अच्छा 1। चेंज हो गया ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई इक्वल्स टू ए। इससे क्या हुआ अंजलि? मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखी, सर इससे आपने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके e के a के ए को इक्वल कर स्टोर कर दिया, ए को स्टोर कर दिया। ठीक है, यस सर। समझ आ गई इतनी बात? अब मेरे को यस किसको चेक करना है कि कौन कौन सी चीज बराबर है कि नहीं है। d को e के इक्वल। इफ, अब क्या लिखूं आगे? जल्दी बोल दो। if d is equal to e वेरी गुड। इफ डी इक्वल्स टू ई। सही है ना? यस कर्ली प्रिंट एफ, ब्रेसेस ऐसे लिख दो इक्वल, यस सर। कुछ भी लिख दो वैसे तो। एल्स क्या लिखूं? नॉट इक्वल। प्रिंट एफ नॉट इक्वल। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बारी एक क्वेश्चन देखते हैं। हम पूछ रहे हैं जयंत। यस सर। जयंत, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। बताओ मुझे कि हमें ना ग्रेडिंग सिस्टम से ग्रेड देने। अगर 60 से ज्यादा आए हैं तो फर्स्ट डिवीजन, और 60 से 40 to 60 है तो सेकंड डिवीजन, और अगर 40 से कम है तो हमें
लेना है थर्ड डिवीजन। ये बात समझ आ गई? सही यस है। सर। और सब्जेक्ट्स कितने हैं? 3 सब्जेक्ट्स हैं एक बच्चे के, ए बी सी, कोई भी सब्जेक्ट हो ए बी सी, और फिर उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट किया हमें बतानी है कि वो फर्स्ट डिवीजन का है, सेकंड डिवीजन का है, थर्ड डिवीजन का है। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। बोलो क्या करूं इसमें, क्या क्या इनपुट कराना है मुझे? इनपुट तीन तीन वो कराएंगे ना, इंटीजर्स 3। हाँ ठीक है, तो डी ई आउटपुट ये एफ ले देना, लेते ठीक है हैं। ना फर्स्ट। हाँ चलो, अब जल्दी बोलो क्या लिखूं? इंक्लूड stdio.h void main हाँ curly braces हाँ, int फ्लोट में ले int। लूं वेरिएबल्स हाँ फ्लोट में ले लो। ए बी सी, सही है। यस परसेंटेज सर। निकालनी है, डी में निकाल दी मैंने, ठीक है। आगे देख लेंगे क्या कोई और वेरिएबल। स्कैन एफ क्या लिखूं जल्दी बताओ? कैन एफ %f and a and b and c। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। परसेंटेज निकालनी है तो ऐसे लिख दूं a प्लस बी प्लस सी, a plus b plus c upon 300 300 नहीं, इंटू 100 करते हैं, upon डिवाइड बाई 3 करते हैं। divide by 3 also। yes बात समझ आ गई? परसेंटेज आ गई? yes sir। अच्छा अब मेरे को क्या लिखना है? इफ, जल्दी बोलो, डी इज ग्रेटर देन d is इक्वल greater टू than 60, सही है। 60। yes sir। क्या लिखूं? प्रिंट एफ printf फर्स्ट डिवीजन। बात समझ आ गई? yes sir। एल्स इफ, else ठीक है, if डी इज लेस देन 60 less than ना, 60। एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, सही है। yes sir। क्या लिखूं? printf second division। सेकंड डिवीजन, ठीक है। एल्स क्या else लिखूं? d less than प्रिंट equal एफ, to 40। नहीं कुछ लिखना ही नहीं less है, थर्ड डिवीजन खत्म। अच्छा और तो कुछ ठीक है। बचेगा ही नहीं ना, हाँ हाँ ठीक है। एक ब्रैकेट एक दो, समझ आ गई बात? yes sir। कोई डाउट है? सर इसमें जो No, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है हमने, तो इसमें ये इक्वलिटी भी होल्ड कर, मतलब मैथमेटिक्स वाली इक्वलिटी है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू या हाँ अलग है? मैथमेटिक्स वाली, ग्रेटर देन मैथ्स वाला ही है बच्चे, और ये भी इक्वल टू मैथ्स वाला ही है। ठीक है। तो सर इसमें जैसे ये ऊपर तो हमने 60 से ग्रेटर वाले की कंडीशन में, हाँ बोलो। सर उसमें ऊपर लिखा था ना ये 60 से ग्रेटर है तो ये फर्स्ट डिवीजन, तो इसमें अगर हाँ इक्वलिटी, इसमें इक्वलिटी भी होल्ड करा देंगे अपने आप, मतलब? बच्चे आपकी मर्जी है, मैंने वहां पे नहीं लिखा था इक्वल टू, लिख लो यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन, एक जगह तो रखोगे ना इक्वालिटी, यस ठीक है। ठीक है। सर हाँ सर ये बोलो। void main की जगह हम int main लिख दें तो क्या उसका कोई मतलब क्या दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा फंक्शंस पे आऊंगा ना तब समझाऊंगा। वॉइड की जगह इंट भी लिखूंगा, सब लिखूंगा, ठीक है सर। ठीक है। चल अब देखते हैं हम कैसे करना है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मेरे को अंजलि बच्चे, यस सर। अंजलि अब मेरे को क्या करना है, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो बोलना है। और गेट बनाया था इसमें हमने, यस सर। किया था ना, यस तो सर। और गेट को इम्प्लीमेंट करना। और गेट में क्या था बताओ, 2 इनपुट्स होते थे, क्या क्या था केसेस बताओ? 0 1 0 अगर 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट क्या होता था? सी, सर 0 0 0 0 0 और 1, यही होता था ना? नहीं सर, यही 0 होता था 1 अंजलि। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 1 1 1, ठीक है। और ये यस 0 होता था, ठीक है। यस सॉरी सर। मैंने गलती कहा था। चलो अब ये अंजलि इसको पढ़ के देखें एक बार, साथ साथ में पढ़ोगे। यस सर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, आंसर c इक्वल टू 0 else if a equals to 0 and b equals to 1, c equals to 1 0 1 else if a equals to 1 and b equals to 0, c equals to 1 else सीधा a लिखने की जरूरत नहीं है, else c equals to 1। कोई डाउट? यस
नो सर। डाउट तो नहीं है? अभी इसको दो तरीकों से हम आंसर लिखें। अब मैं void main से लिख रहा हूँ। void main क्या क्या इनपुट कराने हैं हमने? int a b c आउटपुट है। scanf यस %d कॉमा एंड a एंड b। कोई डाउट बच्चे? नो सर। ठीक है, अब पढ़ते लिखते जाते हैं। इफ a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, हम क्या लिखें? Printf. c इक्वल्स टू नहीं, c इक्वल्स टू 0। printf नहीं, अब c को वेरिएबल कर लेते ना। ओके सर। ठीक है, else if a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू क्या लिखूं? 1 c इक्वल्स टू 1। ठीक है, यस सर। else if a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0 क्या लिखूं? c इक्वल्स टू 1 else c इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है अंजलि? नहीं सर। लास्ट में लिख देता हूँ printf %d कॉमा c। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब अंजलि ये थोड़ा सा गंदा तरीका था जो हमने बताया। अब इसके बाद मालविका, मालविका यस सर। मालविका बता, इसको छोटे तरीका बता जल्दी से। एक सेकेंड। मालविका तू पढ़े नहीं रही थी, छोड़ दे तू। सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं मतलब कि कोई ऐसा मेथड हो जिससे मतलब कि कोई एक 1 हो जाए तो फिर उससे ही हो जाए। हाँ वही सर। अनुभव, तुम देखो। हाँ अब छोड़ दे, अभी बाद में करूँगा तेरे से बात। अनुभव यस सर। बता जल्दी से कि देख, अगर अनुभव मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे देख, अगर ये दोनों 0 हैं तब आंसर 0 है, नहीं तो आंसर हमेशा 1 है। यस सर। तो हमें ये लिखना था बस a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, 0 c इक्वल्स टू 0 else else c c इक्वल्स टू 1। 1 और उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट करा दो। बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, यस अनुभव बच्चे समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, छोटे वाला अनुभव जो है, यस सर। हाँ तुम बोलो। अब बच्चे अगर अनुभव ये बताओ कि a और b एंड गेट अगर इम्प्लीमेंट करना है, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट क्या था जल्दी बता दो। जब दोनों 1 होते हैं तब 1 होता है आंसर। और नहीं तो 0। चलो अनुभव बच्चे जल्दी से लॉजिक बताओ, क्या लिखूं void main के बाद? void main कर्ली ब्रैकेट्स, पहले इनपुट ले लेंगे int a b c, हाँ जल्दी बताओ। scanf %d and a and b। अब जल्दी से लॉजिक छोटा बोल, क्या बोलूं? if a and b, a is equal to A 1 and b, a is equal to 1 and b is equal to 1, हाँ then c is equal to 1, else c is equal to 0। उसके बाद क्या लिखूं यहाँ पे? printf %d c। बात समझ आ गई? कोई Yes. डाउट है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये क्या होता है जयंत? यस सर। जयंत मेरे को 3 नंबर्स हैं ए बी और सी, 3 नंबर्स को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है? क्या करना है? 3 नंबर्स को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है? सही है? ओके सर। तो कैसे करेंगे वो चीज देख लेते हैं, एक बारी दोबारा समझेंगे। एक बारी मैं 2 तरीकों से लिख के दिखाऊंगा इसे, ठीक है? ए बी सी तीनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है? अब अगर मैं जयंत, एक तरीका तो ये हो गया, मैं सीधा लिख दूं void main
और तीनों नंबर से इनपुट करा लूं, इंट हम्म। ए बी सी, सी ठीक है। स्कैन एफ करा लिया, स्कैन एफ परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी एंड ए एंड कॉमा बी एंड ए एंड बी एंड सी, सही है। अब मेरे को यहाँ पे चेक किया मैंने, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो कौन सा बड़ा हुआ, ए बोलो। ए ए ए इज इज ग्रेटर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कर दिया ना, ग्रेटर ठीक है ना। एल्स इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर बी इज ग्रेटर देन सी सी, तो कौन सा ग्रेटेस्ट आ गया, बी इज ग्रेटेस्ट बी इज ग्रेटेस्ट बी इज बी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। और नहीं तो फिर एल्स में क्या लिख दूं अब, एल्स प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर सी इज ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये तो बात समझ आ रही है, यस सर ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका हम देख रहे हैं, ये कहता है, बोलेगा कौन, जयश्री आवाज आ रही है बच्चे, जयश्री, चलो जयश्री की आवाज नहीं आ रही। रोहित बच्चे आवाज आ रही है, यस सर। रोहित बच्चे देखो, अगर ए बड़ा हो, अब मैं दूसरा लॉजिक कर रहा हूँ, ए बड़ा है बी से, तो या तो आंसर यस आएगा या तो आंसर नो आएगा। यस आएगा तो किसको चेक करूं, ए को सी से चेक करूं, कौन सा सबसे बड़ा हुआ इसमें, सर ए ए हो गया। अगर एल्स में कौन सा बड़ा हुआ, ये बी इस सी सोच के बोलो, सी सी बड़ा हुआ ना, क्योंकि ए बड़ा है बी से और ए छोटा है सी से, ठीक है। और नो का मतलब क्या हुआ, इधर गए, नो का मतलब क्या हुआ, सर बी बड़ा हो गया किससे, से ए से, बी को चेक किया सी से, यस आया तो क्या बोले बी, नहीं आया तो क्या बोले सी। बात समझ आ गई। यस सर। इस तरीके रोहित तुम्हारी आवाज है ना बहुत धीरे आ रही है, मैं किसी और बच्चे को बोल रहा हूँ। अंजलि तुम बोल दो, अंजलि यस सर। तुम बोल दो, ये समझ आ गया जो बनाया है मैंने। यस सर। अंजलि एक बार पढ़ते हैं साथ साथ में। अगर मैंने बोला इफ ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद कहाँ पे पहुंचे हम, यहाँ पे पहुंचे, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, उसके अंदर यस या नो, ठीक है। ये इफ के दोनों अंदर है, ठीक है। यस सर। तो हम वहां से लिख रहे हैं इंट ए बी और सी, सही है। यस सर। स्कैन एफ परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी कॉमा एंड ए एंड बी एंड सी। ये बात समझ आ गई। यस सर। इफ क्या बोलूं, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। यस सर। तो अब अंदर गए, अब क्या चेक करना है अंजलि बोलो, ए ग्रेटर देन सी। इफ ए ग्रेटर देन सी ना, यस सही है। यस सर। समझ आ रही है बात। यस सर। प्रिंट एफ क्या लिख दूं, यहाँ पे ए लिख दिया, जैसे ए प्रिंट हो गया, सही है। यस सर। एल्स क्या लिखूं जल्दी बताओ, सी प्रिंट Print एफ सी, सही है। डाउट Yes, तो नहीं sir. है। नहीं अब इस इफ को बंद कर दिया हमने, ये इफ बंद हो गया। हम्म अब इसके एल्स में जा रहे हैं, ठीक है। एल्स Yes. मतलब कहाँ पे पहुंचे, नो इस ए। वाले पार्ट में, यहाँ पे, सही है कि नहीं। यस सर। एल्स के बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। एल्स के बाद क्या आया, इफ बी ग्रेटर देन सी, ठीक है कि नहीं। यस सर। क्या लिखूं, प्रिंट एफ बी बी, एल्स क्या लिखूं, प्रिंट एफ सी। एल्स प्रिंट एफ सी, सही है। और Yes, एल्स sir. को यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। और Yes, sir. एक और लगा दिया। कोई डाउट है बच्चे, अंजलि नहीं सर। पक्का समझ आ गया। यस सर।
चलो अब मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ करने को। चैप्टर जो है इसमें असाइनमेंट मैं बता देता हूँ कौन से। एक मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का चैप्टर बता रहा हूँ कौन सा करना है हमने। मल्टीपल, हाँ अच्छा। क्वेश्चन जो करने हैं पेज नंबर नोट कर लो, पेज नंबर 1 मिनट। हाँ पेज नंबर है आपका 82 बुक के हिसाब से, पेज नंबर 82। ठीक है, यशवंत कनितकर का पेज नंबर 82। सी दे रखा उसमें, उसमें ए से लेके कितने हैं आई तक, के नहीं एल, ए से लेके एल तक क्वेश्चन दे रखे हैं, ए टू एल। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजने ग्रुप पर। ठीक है, और इसके बाद सी के बोले, एफ के भी बोल रहा हूं मैं, शायद हो जाए तुम्हारे से, अगर नहीं होंगे मैं बताऊंगा इसे। एफ के हैं ए से लेके आपके हैं जे तक। पेज नंबर बोल रहा हूँ कहां से कहां तक हो गए। एक तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 89 टू 92, ये ठीक है। और ये जो मैंने पीछे वाले बोले थे पेज नंबर है 84, 82 से लेके 84, ये क्वेश्चन सही है। ये और ये दोनों क्वेश्चंस करके भेजने। परसों होगी क्लास, ठीक है। नहीं आप परसों संडे होगा ना, नहीं मंडे को क्लास होगी, ठीक है। परसों नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तीनों दिन 8:30 बजे। कोई डाउट है? नो सर। कोई